हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी पीकेपी में स्वागत है। आज हम लोग प्राकृतिक अम्ल को देखेंगे। प्राकृतिक अम्ल, महत्वपूर्ण प्राकृतिक अम्ल को देखेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। प्राकृतिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने किया? तो प्राकृतिक अम्ल की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल विल्हेम सीले। इन्होंने 18वीं सदी में प्राकृतिक अम्ल की खोज की कि प्रकृति के कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिनमें अम्ल पाए जाते हैं। ये खोज किसने किया था? तो कार्ल विल्हेम सीले ने 18वीं शताब्दी में ही इसकी खोज की थी। पहला देखते हैं सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल है तो इसका पीएच मान भी कुछ होगा। तो सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान 2.4 से 3.4 के बीच होता है, जिसके कारण यह अम्लीय होता है। किसी भी पदार्थ या प्राकृतिक स्रोत जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय होता है। और 7 से कम हो तो वह अम्लीय होता है। यानी कि 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय प्रकृति का होगा और 7 से कम होगा तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है। दूसरा है सेव। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेव में मौलिक अम्ल पाया जाता है। इसका पीएच मान कितना होता है? तो सेव का पीएच मान 3.5 लगभग होता है। 3.5 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं अंगूर। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर का पीएच मान कितना होता है? तो अंगूर का पीएच मान 2.9 से 3.8 के बीच होता है। यह अंगूर के पकने पर निर्भर करता है। यदि अंगूर ज़्यादा पका रहता है तो 3.8 के करीब पीएच मान रहता है, और यदि अंगूर कच्चा रहता है तो उसका पीएच मान 2.9 के करीब होता है, जिसके कारण वह ज़्यादा अम्लीय होता है। अगला है 4 नंबर इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में भी अंगूर की तरह ही टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 1.8 से 3.7 के बीच होता है। 1.8 से 3.7 के बीच होता है। अगला है खट्टे फल। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे संतरा, नींबू, ये सब खट्टे फल है तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल का पीएच मान कितना होता है? तो खट्टे फल का पीएच मान 2 से 3 के बीच होता है, जिसके कारण यह अधिक खट्टा होता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसका पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7 तक के बीच में होता है। अगला है दही। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही का पीएच मान कितना होता है? तो दही का पीएच मान 4.5 से 5.5 के बीच होता है। 5.5 के बीच होता है। दही में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं? तो लैक्टोबैसिल्स।
लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दही में पाया जाता है, जो दूध को दही बनाने में मदद करता है। मनुष्य में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जब मनुष्य अधिक रनिंग करता है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिसके कारण अधिक रनिंग के फलस्वरूप उनके पैर में इसी अम्ल की वजह से दर्द होने लगता है, वह गांठे के रूप में बन जाता है, जिसके कारण पैर दर्द करने लगता है। यदि क्वेश्चन करें कि अधिक रनिंग करने वाले व्यक्तियों के पैर में दर्द क्यों होता है, तो वो लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसके फलस्वरूप वह दर्द करता है। लैक्टिक अम्ल क्यों बनता है, तो वो ऑक्सीजन की कमी के कारण बनता है। अगला है घास। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। तो घास का पीएच मान कितना होता है, घास का पीएच मान 6 से 7 के बीच होता है। जितने भी हरे घास होते हैं उसमें 6 से 7 के बीच पीएच मान उसका होता है। अगला है सोडा वाटर, जो पिया जाता है वो सोडा वाटर होता है। उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। इसका पीएच मान 3 से 4 के बीच 3 से 4 के बीच रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जब बिच्छू डंक मारता है तो काफी जलन होता है, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो बिच्छू में 6.5 से 8.5 के बीच पीएच मान पाया जाता है। अगला प्रश्न है चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो चींटी में पीएच मान 2 से 3 के बीच होता है, 2 से 3 होता है। इसका पीएच मान 2 से 3 होता है। जब चींटी काटती है तो थोड़ा सा जलन सा महसूस होता है, वह किसके कारण होता है, तो वह फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। अगला है मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मूत्र का पीएच मान 4.5 से 8 के बीच होता है। वर्षा जल या ब्लड जो होता है, ब्लड यानी कि खून का भी पीएच मान होता है 7.3 से 7.4 के बीच। खून में यानी कि रक्त में पीएच मान इसका कितना होता है, तो 7.3 से 7.4 के बीच होता है। शुरू में ही बताए थे कि 7 से यदि कम रहता है तो वो अम्लीय होता है, लेकिन 7 से यदि अधिक रहता है, पीएच मान अधिक रहता है, तो वो क्षारीय होता है। तो खून का पीएच मान 7.3 है, यानी कि 7 से ज्यादा है, तो ये अम्लीय न होकर यह क्षारीय होगा। खून कैसा होता है, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है खून किस प्रकृति का होता है, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान 7.3 से 7.4 होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।